अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में टिंडे की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपके बच्चे टिंडे शौक से नहीं खाते तो एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेहतरीन से जो टिंडे की रेसिपी है, ये हमने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि हम लोग सब्ज़ी बना लेंगे। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने टिंडे को अच्छे से वॉश कर लिया था और उसको खुरच लिया था। इसको मैंने काटा नहीं था, छीला नहीं था, मैं इसको खुरचा था ताकि इसका जो छिलका है वो बारीक बारीक होता रहे। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल गोल काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको लंबा काट सकते हैं, स्क्वायर काट सकते हैं, क्यूब्स की फॉर्म में काट सकते हैं। जो शेप आप देना चाहें दे लें, क्योंकि बाद में इसकी शेप जो है वो नज़र ही नहीं आती। तो जो चाहें आप दे सकते हैं। तो बस आपने मेक श्योर करना है कि ये ज़्यादा पका हुआ ना हो। अगर आपको लगे कि टिंडे में जो बीज है वो थोड़ा सख्त है तो वो वाला जो है पार्ट आप निकाल दें। इससे जो है सब्ज़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपकी सब्ज़ी कच्ची कच्ची होगी तो वो ज़्यादा बेहतर बनती है। तो बस मैं सारी जो सब्ज़ी है वो काट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई दिया और इसमें ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, और इसमें ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने सौटे करना है 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ केजी के करीब सब्ज़ी ली थी, तो उसके लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ। तो आपने भी बस प्याज ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ सालन मीठा हो जाता है। तो आपने बस एक छोटा सा प्याज ले लेना, उसको रफली चॉप कर लेना है। और अभी हम लोग ऐड कर देंगे इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी और उसको सेंटर से कट लगा लिया था। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का जो है वो टमाटर है। आप चाहें तो इसमें टमाटर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। इससे जो है खट्टा मीठा सा सालन बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। तो आप टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस टमाटर को हमने इतना पकाना है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके ही पकाएंगे। यहाँ पे सब्जियां सारी कट चुकी थी। तो दूसरी तरफ हम लोग एक तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी, हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पे काला नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे नमक लिया। आप जो चाहें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल घर के स्पाइसेस जाएंगे, क्वांटिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, और अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे मेन ट्रिक की यही है कि जब आप टिंडे बना रहे होते हैं, उसकी अगर भुनाई बहुत अच्छे से हुई हो तो आपकी जो ये टिंडे की रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। तो बस आपने मसाले को अच्छे से भूनना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, चम्मच को हिलाऊँगी और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाए और मसालों की कच्चीपन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ देखें तकरीबन मेरे पास 7 से 8 मिनट हुए थे। तो यहाँ पे जो टमाटर है वो अच्छे से गल गए हैं, प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब आपने अनकवर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है इसको। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। अच्छे से मसाला भुन गया था।
मसाला और सब्जियां अच्छे से हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और जब तक मसाला और सब्ज़ी भून रही है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। यह आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है कि मेरे व्यूवर्स को मेरी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पानी। तकरीबन मैंने 1 कप जितना पानी ऐड किया है। इसको कवर करेंगे और पानी को अच्छे से ड्राई होने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया था। जो ऑयल है वो भी ऊपर से आना स्टार्ट हो गया है। तो अब बस इस पॉइंट पे आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है कि इसमें जो सिर्फ मसाला है वो नज़र आए। यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा ये सोगी है, थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। तो बस आपने अच्छे से इसको भुनाई कर लेनी है। इतनी भुनाई करनी है कि जो सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें मेन जो काम है वो भुनाई का ही है। इसमें ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितनी अच्छी आपके सालन की भुनाई होती है, सालन उतना ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो बस आपने इसकी जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ देखिए अब जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन सारा का सारा ऑयल अभी ऊपर नहीं आया। अभी इसकी फर्दर 2 से 3 मिनट और भुनाई होगी। तो जो फ्लेम है वो मैंने कम कर दी थी और इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। तो अब देखिए यहाँ पे जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और अच्छे से ये भुन गया है। इसका जो टमाटर है वो बिल्कुल मैश हो गए हैं और प्याज भी अब नज़र नहीं आ रही। तो इस पॉइंट पे आपने समझ जाना है कि आपकी जो सब्ज़ी है वो तैयार है। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया यूज़ कर रही हूँ। आपके पास हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऑलरेडी पहले ही ऐड कर दिया था मसालों में, तो इस पॉइंट पे ऐड नहीं किया। अगर आपने ऐड ना किया तो आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपने अगर टिंडे बनाए हैं तो वो कैसे बने हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके खानों में, आपके रिस्क में अल्लाह बरकत डाले, आपकी ज़िंदगियों में आप बरकत डाले और आपको बहुत खुश रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।